हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IR स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम स्टैटिक जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे और टॉप 50 MCQ क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर ही लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जिनको 2021-22 23 के एग्जाम में पूछा गया है और आगामी परीक्षा के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने भारत के प्रमुख त्योहार के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर। देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर सदीर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ये चारों ही शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भरतनाट्यम। तो देखिए, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसी को सादिर सदीर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जागोई और चोलोम के शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य भाग है। तो देखिए, ये शास्त्रीय नृत्य शैली का ही दो भाग है, जागोई और चोलोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के ये दो भाग है, जागोई और चोलोम। मणिपुरी राज्य से ये संबंधित है, मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आलूयट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि हाल ही के एग्जाम में भी पूछे गए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि कुछ इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड। आलूयट्टू जो है वो नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बांस की छड़ियों द्वारा किया जाने वाला सैला नृत्य कहाँ का है, यानी कि यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य से यह संबंधित है, सैला नृत्य, जिसको बांस की छड़ियों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, सेम टू सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन अलग से लिया गया है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन है, जो कि SSC और रेलवे एग्जाम के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। लोक नृत्य लंबाणी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य से लंबाणी नृत्य संबंधित है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबाणी नृत्य भी यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। होजागिरी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये होजागिरी नृत्य उत्सव जो है ये त्रिपुरा राज्य में इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि त्रिपुरा राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होजागिरी नृत्य त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, लावणी जो है ये महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य। तो देखिए, पहले आपको खुद से आंसर को मन ही मन ट्राई करना है कि इनका आंसर कौन सा हो जाएगा। यदि आप इन क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं तो आपके इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यानी कि आप स्टैटिक जीके का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत के लोक नृत्य, इसमें आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे यदि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए 8 दिया गया यहाँ पर। किस राज्य के शिल्पकारों और पौष मेले में शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य शैली, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के यहाँ यही पूछा गया है कि जो पौष मेला है यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य में देखिए इसका आयोजन किया जाता है। जो पौष मेला है इसमें जो शिल्पकार होते हैं वहाँ पर देखिए संगीत, भोजन, संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो पौष मेला है इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, ये थोड़ा जो है ये खेल नृत्य का ही एक रूप है। का आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य से यह थोड़ा नृत्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डांडिया डैश की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। देखिए, डांडिया आसानी सवाल है, तो गुजरात राज्य से ये संबंधित है, यानी कि डांडिया जो है ये गुजरात राज्य में किया जाता है, वहाँ का ये एक लोकप्रिय नृत्य है। और इसी के साथ साथ देखिए
गरबा भी गुजरात राज्य से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा केरल का एक लोकप्रिय नृत्य नहीं है। तो देखिए 3 इनमें से ऐसे है जो कि केरल राज्य से संबंधित है, इनमें से एक ऐसा है जो कि केरल से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छपेली। जबकि देखिए कथकली, थुलाल और कायकोटी कल्ली यह देखिए केरल राज्य से संबंधित नृत्य है, जबकि छपेली यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये भी आसानी सवाल है, पंजाब राज्य से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गराड़ी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरेटरी का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये भी देखिए आसान सवाल है वैसे तो, यानी कि ये एक ही जो पांडिचेरी टेरेटरी है यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, वहाँ से ये संबंधित है गराड़ी नृत्य। तो इसको देखिए आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि यह पांडिचेरी से संबंधित है जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, करगाम भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो करगाम देखिए ये तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है, तमिलनाडु से यह संबंधित। भरतनाट्यम का तो देखिए सभी जानते हैं कि तमिलनाडु से संबंधित है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोक नृत्य जो कि फेमस है यानी कि जिनको वैसे कम ही जाना जाता है और वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो बिल्कुल ज़्यादा फेमस है उनको एग्ज़ाम में अब नहीं पूछा जाता है, जैसे कि ये करगाम है तो इसको बहुत ही कम जानते होंगे कि यह किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर भारत के नृत्य की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु भरतनाट्यम, कथकली और ये छाऊ तो देखिए नृत्य लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है छाऊ। तो आंसर हो जाएगा जो इसमें ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए भरतनाट्यम, कथकली और कथक ये तीनों ही शास्त्रीय नृत्य है, जबकि छाऊ एक लोक नृत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कूद डैश का लोक नृत्य है, यानी कि ये कूद जो है ये एक लोक नृत्य का प्रकार है। तो यह किस राज्य से संबंधित है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य से कूद लोक नृत्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। सबसे आसान सवाल है इस वीडियो का ये, असम। तो देखिए बिहू सभी जानते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, तेरह ताली किस राज्य का एक लोक नृत्य है। अच्छा सवाल है ये भी। देखिए तेरह ताली लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तेरह ताली मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, वहाँ का ये एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भवाई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। तो देखिए भवाई यह गुजरात राज्य की एक नृत्य पारंपरिक शैली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवाई लोक नृत्य यह गुजरात राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिए बोला गया है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा अभी तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई है। तो देखिए आसानी सवाल ये तो जो अभी तक यानी कि 2023 तक की अगर हम बात करें तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 लोक नृत्य ऐसे हैं जिनको मान्यता दी गई है। तो अभी तक भारत में 8 लोक नृत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, कथकली ये भी केरल राज्य से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा राज्य से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से है और शास्त्रीय यह असम का एक शास्त्रीय नृत्य। तो देखिए ये 8 शास्त्रीय नृत्य, तो इनके आपको नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से है और यह किस राज्य से संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 8 ये फेमस है, तो इनके आपको नाम और किस राज्य का कौन सा है ये आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया यहाँ पर देखिए कैंडियन नृत्य डैश किस देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। तो देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है वहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में देखिए कैंडियन नृत्य है जो कि यह वहाँ की एक नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 दिया गया यहाँ पर तापु नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तापु नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है। तो देखिए अभी हमने देखा था कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये
आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और आंध्र प्रदेश का ये वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो 8 शास्त्रीय नृत्यों में कुचिपुड़ी भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का ही एक रूप है। तो देखिए जो बौद्धों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो इसका आंसर हो जाएगा छम, यानी कि ऑप्शन बी। तो छम नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से यह संबंधित है, जिसको बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है। तो ये छम आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की एक नृत्य शैली है, इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि एक भारत की नृत्य शैली नहीं है। तो भारत की नृत्य शैली हिप हॉप भारत की नृत्य शैली नहीं है, जबकि राउत नाच, छाऊ और भरतनाट्यम ये भारत की नृत्य शैली है। हिप हॉप ये भारत की नृत्य शैली नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए 3 नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झूमर, ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। जबकि धमाल, खोरिया और जवारा ये तीनों ही हरियाणा राज्य से संबंधित है, ये वहाँ के लोक नृत्य हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम देखिए तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, यानी कि ये सबसे पुरानी नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। तमाशा नृत्य देखिए ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और लावड़ी भी महाराष्ट्र का ही एक नृत्य है। तो दोनों देखिए आपको तमाशा और लावड़ी दोनों ही ये वहाँ के फेमस नृत्य है, तो दोनों ही आपको यहाँ पर याद होने चाहिए कि ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है। तो तेलंगाना का देखिए फेमस यहाँ पर डांस कौन सा हो जाएगा, तो पेरिनी ठंडावम। तो पेरिनी ठंडावम ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, ये वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का देखिए यहाँ पर ये जवारा भी हमने देखा, ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। और कारगम ये आपको याद होना चाहिए, ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित हो जाएगा। तो पेरिनी ठंडावम ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए, ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए आसान सवाल है, ये तो कथक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कथकली देखिए केरल राज्य से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंसर हो जाएगा इसका, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और जो खोरिया है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये हरियाणा राज्य का एक लोक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वी भारत का है। तो पूर्वी भारत का पूछा गया है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट राज्य का। तो इनमें से कौन सा नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य देखिए पूर्वी भारत का एक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है। तो रागनी देखिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य से ये संबंधित है। तो रागनी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका बुइया, यह अरुणाचल प्रदेश की एक नृत्य शैली है। गरबा गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए इनमें से 3 गुजरात राज्य से संबंधित नृत्य शैली हमको दी गई है और एक इनमें से अलग है, तो वो हमें बताना है। तो डांडिया और गरबा ये तो आपको याद ही है, दोनों ही ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी विदेशिया। विदेशिया देखिए ये गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, जबकि डांडिया, गरबा और विनछुड़ो ये तीनों ही गुजरात नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 35। लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो तरंगमेल देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ये गोवा राज्य से संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी गोवा। क्वेश्चन नंबर 36। धीमसा या फिर इसको ढेमसा के नाम से भी जाना जाता है, दोनों तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया है, धीमसा और ढेमसा। तो किस राज्य का ये आधिकारिक लोक नृत्य है, ये हमसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन
बी ये देखिए आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ढीमसा नृत्य या फिर ढीमसा, ये वहाँ का आंध्र प्रदेश का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? देखिए चेराव ये मिजोरम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मिजोरम राज्य से ये संबंधित है, वहाँ पर ये वहाँ का चेराव देखिए मिजोरम का ये पारंपरिक एक लोक नृत्य है। यक्षगान किस राज्य की प्रसिद्ध कला, नृत्य, संवाद, संगीत, वेशभूषा का अनुभव प्रस्तुत करता है? तो सिंपल फॉर्म में यही पूछा गया कि जो ये यक्षगान नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, कहाँ पर इसको किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कर्नाटका राज्य से देखिए ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? तो बेहदीन खलम देखिए ये मेघालय राज्य से संबंधित है, तो मेघालय हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये काफ़ी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है बेहदीन खलम नृत्य के बारे में, तो आंसर इसका मेघालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो देखिए कठपुतली नृत्य उड़ीसा में पूछा गया हमसे, तो आंसर हो जाएगा इसका कुंडेई। कुंडेई कठपुतली नृत्य ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सबसे ज़्यादा जो देखिए कठपुतली नृत्य किया जाता है ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो कुंडेई होगा, यानी कि ये कठपुतली नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। खौफ नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? खौफ के बारे में यहाँ पर गौफ के बारे में खौफ नहीं है, ये गौफ है। तो गौफ नृत्य देखिए पूछा गया है, ये गोवा राज्य से संबंधित है, तो गोवा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर देखिए, पाइका समाज के सदस्यों द्वारा डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो पाइका नृत्य ये हमसे पूछा गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य से संबंधित। तो झारखंड राज्य में ही इस नृत्य को किया जाता है। छोलिया किस राज्य का मार्शल डांस है? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 43 पूछा गया हमसे ये, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य से छोलिया नृत्य संबंधित है, ये वहाँ का एक मार्शल डांस है। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए रिपीटेड ही सवाल है ये, और एग्जाम में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है चेराव के बारे में, तो मिजोरम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कुछ डांस देखिए ऐसे हैं जिनको एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट करके पूछा गया है, और कुछ ऐसे हैं जो कि नए हैं, यानी कि जिनको पहली बार ही आप देख रहे होंगे। यानी कि लोक नृत्य यहाँ पर देखिए बोला गया है कि चेराव, तो ये रिपीट सवाल है, यानी कि मिजोरम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धनगरी गाजा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखिए ये हो जाएगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा देखिए इसके अलावा हमने देखा था एक तो लावणी है जो कि महाराष्ट्र में किया जाता है, इसके अलावा एक तमाशा है, दोनों ही ये महाराष्ट्र राज्य के, और इसके अलावा एक धनगिरी गजा नृत्य है, ये भी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नंबर 46 है, कालबेलिया किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कालबेलिया राजस्थान राज्य से संबंधित है, यह वहाँ का एक फेमस लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा निम्न में से कौन सा किया जाता है? तो इनमें से कौन सा है जो कि महाराष्ट्र के महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो देखिए आंसर इसका आसानी है, लावणी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि देखिए लावणी जो है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, अभी हमने देखा था। इसके अलावा देखिए तमाशा, वो भी महाराष्ट्र राज्य से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, लोक नृत्य यक्षगान की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? रिपीट सवाल है, ये भी कर्नाटका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कर्नाटका राज्य में यक्षगान की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए ये कर्नाटका राज्य का एक फेमस है, इसको भी एग्जाम में कई बार रिपीट करके क्वेश्चन को पूछा गया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निशागंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए निशागंधी उत्सव के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ये नृत्य उत्सव है और यह केरल राज्य से संबंधित है, केरल राज्य में इसको मनाया जाता है। नंबर देखिए लास्ट है 50, यहाँ पर नाट्य नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाट्य नृत्य के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अगर आपने वीडियो के एंड तक देखा है तो आपको इस वीडियो का
यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि भारत के लोक नृत्य से संबंधित है, इन्हें हमने कवर कर लिया है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इसके पहले वाले वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ के वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स हमने प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया है, तो आप एक दो वीडियो देखिएगा ज़रूर। तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।